हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रानीखेत में एमए एमएससी एमकॉम में जितने भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है उनको ये सूचना वैसे उनके ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करवा दी गई है कि अब आपके जो समर्थ पोर्टल में लाइफ साइकिल मॉड्यूल को प्रारंभ कर दिया गया है। क्योंकि आपका एडमिशन समर्थ पोर्टल के माध्यम से हुआ था, तो जो लाइफ साइकिल मॉड्यूल है उसके अंतर्गत एक तो आपको नामांकन संख्या आवंटित कर दी गई है और दूसरा डिजिटल पहचान पत्र यानी कि डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो कॉलेज से ये अपेक्षा की गई है कि स्टूडेंट्स से जो डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड है उसको डाउनलोड करवाएं और सबसे पहले तो लाइफ साइकिल मॉड्यूल में आपने लॉगिन करना है, उसके बाद डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड को डाउनलोड करना है। फिर आगे की प्रक्रिया होगी नेक्स्ट जो आपका जो आपको सूचना दी गई है, जो आप लोग देख चुके होंगे कि परीक्षा फॉर्म भी आपने भरना है, जो कि 8 जनवरी से शुरू कर दिया गया है और इसकी अंतिम तिथि है 18 जनवरी और परीक्षा फ़ी भरने की जो अंतिम तिथि है 19 जनवरी। फिर जब आप परीक्षा फॉर्म भर लोगे और फीस भर दोगे उसके बाद फिर महाविद्यालय के द्वारा आपको सत्यापित किया जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि 21 जनवरी है। तो 21 जनवरी तक पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। तो आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म भरने यानी कि लॉगिन करने, आई कार्ड डाउनलोड करने, फिर आपके कोर्स सेलेक्ट करने आदि की जो प्रक्रिया है, अभी मैं कुछ प्रक्रिया दिखाऊंगा आपको, उसकी अंतिम तिथि 18 जनवरी और फीस भरने की 19 जनवरी। सभी लोग याद रखेंगे। इसके बाद फिर समर्थ पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा स्टूडेंट के लिए। फिर आप ना ही परीक्षा फॉर्म भर पाओगे ना ही परीक्षा शुल्क भर पाओगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि 18 जनवरी तक आपने पूरी प्रक्रिया कर देनी है। तो सबसे पहले तो आपके जो लाइफ साइकिल मॉड्यूल है, समर्थ पोर्टल के लाइफ साइकिल मॉड्यूल में कैसे आप लॉगिन करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसकी प्रक्रिया मैं जस्ट दिखाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपने ब्राउज़र के माध्यम से खोलना है ssju.samarth.edu.in, ये टाइप करके इसको खोलना है। जैसे आप इसको खोलोगे तो ये देखिए यहाँ आपको कुछ निर्देश दिए जा रहे होंगे, इसको पढ़ लीजिएगा भली भांति क्या क्या लिखा गया है इसमें और कैसे आपने करना है। जो स्टेप्स है वो बताया गया है यहाँ। और उसके बाद इसको भली भांति पढ़ने के बाद आप इसको बंद कर देंगे। फिर यहाँ आप नीचे जाएंगे, सबसे पहले रजिस्टर नाउ में क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ बटन को क्लिक करेंगे और रजिस्टर नाउ करते ही आपको सबसे पहले प्रोग्राम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, यानी कि आपने किस प्रोग्राम में यानी कि किस विषय में एडमिशन ले रखा है। तो सारी लिस्ट यहाँ आ जाएगी, जैसे कि एमए इंग्लिश, एमए इकोनॉमिक्स, एमए ज्योग्राफी, एमए हिंदी, जो भी आपके हैं, एमए म्यूज़िक, एमएससी होंगे, एमकॉम होंगे, जो भी आपका है लिस्ट आएगी। उस लिस्ट में से आपने सेलेक्ट करना है आपका जो प्रोग्राम है। तो सबसे पहले प्रोग्राम सेलेक्ट किया, फिर अपना नाम आपने टाइप करना है और नाम वही होना है जो आपने एडमिशन के समय जो नाम डाला है। जैसे ही नाम डाला होगा एज इट इज़ आपने नाम को डालना है, यानी कि जब आपने समर्थ पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया था नाम वैसे ही डालना है। उसके बाद आपने एनरोलमेंट डालना है। तो एनरोलमेंट नंबर, अब यहाँ एक परेशानी हो सकती है, जो यहीं के स्टूडेंट थे उनको तो वही उनका एनरोलमेंट नंबर वही रहेगा। और जब एडमिशन लेते समय क्योंकि एनरोलमेंट नंबर डाल दिया गया था, जब आपको वेरीफाई किया गया था कॉलेज के द्वारा, तो उस समय हमने एनरोलमेंट नंबर डाल दिया था। तो उनका तो एनरोलमेंट नंबर वही रहेगा जो यूजी का था, बीए में जो था वही रहेगा उनका। बीए बीएससी बीकॉम में जो भी एनरोलमेंट नंबर था उसी को ही आपने यहाँ डालना है। और जो बाहर से आए वाले स्टूडेंट होंगे उनको नया एनरोलमेंट नंबर दिया गया है। तो वो जो एनरोलमेंट नंबर है उनको मेल के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया गया है, ईमेल के द्वारा। और वही ईमेल में उपलब्ध करवा दिया गया होगा जो आपने एडमिशन के समय समर्थ पोर्टल में जब एडमिशन के लिए पंजीकरण किया था उस समय आपको ईमेल आईडी डालने के लिए कहा गया था। तो जो ईमेल आईडी आपने एडमिशन के समय समर्थ पोर्टल में दिया था उसी ईमेल आईडी में आपको एनरोलमेंट नंबर दिया गया है। तो आप यहाँ अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। फिर ये जो कैप्चा है, जो कैप्चा जो नंबर दिख रहा है आपको, उसको ये नीचे वाले बॉक्स में डालेंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे आप। जैसे आप सबमिट करते हो तो आपको ओटीपी भेज दिया जाएगा आपके ईमेल में और आपके मोबाइल में। अब ये दोनों चीज़, ईमेल और मोबाइल, वही होगा जो आपने एडमिशन के समय जब रजिस्ट्रेशन किया था
उस समय आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पूछा गया था, तो जो आपने नंबर दिया होगा उसी में ही ओटीपी भेजा जाएगा, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो जैसे ही आप ईमेल खोलोगे तो यहाँ आप देखोगे तो इस प्रकार से आपको मिलेगा शोभन सिंह जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा ये आपके आ, आ, वो भेजा गया है ओटीपी। उसके बाद इस ओटीपी को आपने यहाँ डाल देना है। ओटीपी को यहाँ डाल के जस्ट आपने सबमिट दबा देना है। यहाँ अब आपको पासवर्ड बनाना होगा। अब क्योंकि आपने स्टूडेंट लाइफ साइकिल जो मॉड्यूल है उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो यूज़र नेम तो आपका वही रहेगा जो एनरोलमेंट नंबर है। अब यहाँ नए सिरे से आपने पासवर्ड बनाना है और पासवर्ड अल्फ़ान्यूमेरिक बनाना है, यानी कि कुछ अल्फ़ाबेट्स हो उसमें और कुछ नंबर हो और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी हो। और याद रखें जो अल्फ़ाबेट है उसमें एक कैपिटल हो, तो वो अपनी मर्ज़ी से आप बनाएंगे, आपको जैसा चाहिए। तो यहाँ आपने एक बार पासवर्ड टाइप करना है, फिर कंफर्म पासवर्ड करना है, फिर सबमिट कर देना है। पहले पासवर्ड टाइप करेंगे, अपना पासवर्ड बनाएंगे, एक नया पासवर्ड, फिर उसी पासवर्ड को नीचे कंफर्म पासवर्ड में फिर से डालेंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो अब आपका रजिस्ट्रेशन यानी कि स्टूडेंट लाइफ साइकिल मॉड्यूल में रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब फिर से आपको लॉगिन करना होगा। अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन किया, अब आप लॉगिन करने के लिए यहाँ फिर से इसी को खोलोगे। अब आप यहाँ अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे और यहाँ पासवर्ड जो अभी अभी आपने बनाया है उस पासवर्ड को आप डालोगे यहाँ। फिर यहाँ आपने कैप्चा डालना है, जो कैप्चा दिख रहा है सामने, उस कैप्चा को डालिए और उसके बाद यहाँ जो लॉगिन बटन है उसमें आपने लॉगिन करना है। ये आप लॉगिन हो चुके हो, तो यहाँ कुछ निर्देश दिए जा रहे होंगे, आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके पढ़ सकते हो। जो जो स्टेप्स आगे के लिए बताया जा रहा होगा उसको नेक्स्ट करके आप पढ़ सकते हो, अन्यथा उसको आप बंद कर सकते हो। तो ये आपका पोर्टल में आप लॉगिन हो चुके हो। आप यहाँ अपने डिटेल पूरे देख सकते हो, यानी कि किस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है, आपके नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग इसमें आपने जो भी एडमिशन के समय डाला था वो दिख जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको डिजिटल आई कार्ड जो इशू कराया गया है समर्थ पोर्टल के द्वारा, उसको आपने डाउनलोड करना है। तो जैसे आप देख रहे होंगे नीचे डिजिटल आई कार्ड लिखा हुआ आ रहा है यहाँ, और यहाँ डाउनलोड आई कार्ड करके ऑप्शन आ रहा है। तो उस डाउनलोड में जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो अपने आप पीडीएफ में ये आपका जो आई कार्ड है ये डाउनलोड हो जाएगा, डिजिटल आई कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा इसको क्लिक करते ही। देन अब आपके आगे की प्रक्रिया होगी। आगे क्या क्या करना है, आपने दो तीन चीज़ें करनी है। एक तो अपना नाम, पिताजी का नाम और माताजी का नाम को हिंदी में टाइप करना है, यहाँ हिंदी में डालना है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, एबीसी आईडी क्रिएट करके लिंक करना है। पहले क्रिएट भी करना है, फिर उसको लिंक भी करना है। यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है उसकी एक आईडी बनेगी, जो कि आपको डिजी लॉकर से बनाना है, और उसको आपने पहले बनाना है, फिर उसको लिंक भी करना है। ऑटो लिंक हो जाएगा वो यहीं से। तो ये आप डैशबोर्ड देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में जो पैनल बना है, ये आप लोगों के लिए डैशबोर्ड है। बहुत सारी सुविधाएं आपको दी गई है यहाँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट सर्विस में आप क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ आपको वैसे कोर्स सिलेक्शन करना होता है पहले। तो कोर्स सिलेक्शन जैसे ही करते हो आप, तो नीचे देखिए आपको कहा है पहले एबीसी आईडी बनाओ करके, क्रिएट एंड लिंक एबीसी आईडी। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, फिर इसमें क्लिक हेयर टू लिंक और क्रिएट योर एबीसी अकाउंट आ रहा है आपका, इसमें आप क्लिक करेंगे। जैसे इसमें क्लिक करते हो आपको सीधे डिजी लॉकर में प्रमोट किया जाएगा कि आपको डिजी लॉकर के माध्यम से आपकी एबीसी आईडी बनाई जाएगी। अब यहाँ अगर आपका डिजी लॉकर पहले से ही आपने डिजी लॉकर में अकाउंट बना रखा है, तो आपने यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, नेक्स्ट करके अपने पिन डालना है। 6 अंकों के आपने पिन बनाया होगा, तो उस पिन के माध्यम से आप डिजी लॉकर में आप लॉगिन करके एबीसी आईडी बनाते हो। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जिनका अगर नहीं बना है, यानी कि उन्होंने डिजी लॉकर में पहले साइन इन नहीं किया है, अकाउंट नहीं खोला है, तो उनको साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ नीचे से साइन अप ऑप्शन आ रहा है, उसमें जाना होगा। तो जिनका अगर बना है वो तो सिंपली अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे यहाँ, और मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करके 6 अंकों के जो पिन है वो डालेंगे, फिर साइन अप करके आगे की प्रक्रिया करेंगे। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपके डिजी लॉकर में ऑलरेडी अकाउंट है और आपको अपने 6 अंकों के पिन याद है। अन्यथा आपने फॉरगेट पिन करना होगा, या जो नए से करेंगे वो साइन अप करेंगे
तो साइन अप करते ही आपको ये ऑप्शन दिखाया जाएगा। पहले आपका आधार कार्ड पूछा जाएगा, यानी कि आधार नंबर आपको यहाँ डालना होगा। तो यहाँ आप अपने 12 अंकों के आधार नंबर डालोगे और उसके बाद नेक्स्ट करोगे। इसमें नेक्स्ट करते ही जो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है वो यहाँ दिखा भी देगा। 4 अंक, लास्ट के 4 अंक दिखा भी दे देते हैं यहाँ वो, और उसमें आपको फिर से ओटीपी भेजा जाएगा। तो याद रहे आपके आधार अगर मोबाइल से लिंक नहीं है तो ऐसे स्थिति में आप एबीसी आईडी नहीं बना पाओगे। तो आपको फिर जल्दी से जल्दी पहले आधार और मोबाइल को लिंक करवाना होगा। आपके मोबाइल में ओटीपी भेज दिया गया है और आप इस ओटीपी को यहाँ डालोगे, देन सबमिट करोगे। बहुत ईजी प्रोसेस है ये। और उसके बाद यहाँ आपने पिन डालना है या बनाना है। इस स्टूडेंट का पहले से ही पिन है, नहीं है तो आपने फॉरगेट पिन करके आप पिन भी बना सकते हो, या भूल गए हो तो फॉरगेट पिन का ऑप्शन है आपके पास। तो आपने यहाँ पिन 6 अंकों के पिन बनाना है। क्योंकि इस स्टूडेंट का ऑलरेडी रजिस्टर्ड था इसलिए इसको पिन बनाने का ऑप्शन नहीं आया यहाँ, अन्यथा आपको कहा जाएगा कि पिन क्रिएट पिन करके आपको एक बार पिन डालना होगा, फिर कंफर्म पिन करना होगा। तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको करनी होगी। तो यानी कि यहाँ आप इन्होंने पिन डाला अपना, और उसके बाद पिन डालने के बाद जो 6 अंकों के इन्होंने डिजी लॉकर अकाउंट के पहले ही इन्होंने बनाया होगा। हालांकि एबीसी आईडी क्रिएट नहीं किया था, डिजी लॉकर पिन इन्होंने बना रखा था। तो अब यहाँ क्या करेंगे, डन करेंगे। तो अब आपसे फिर परमिशन लिया जाएगा कि आपके जो आधार के डिटेल है, आधार से डिटेल यहाँ लाने के लिए, यानी कि एबीसी आईडी में इंपोर्ट करने के लिए आप अलाउ करोगे। यहाँ आप अपना कंसेंट दोगे, उसके बाद आपकी एबीसी आईडी बन गई है। अब जब ये दिख रहा है आपको, जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा कि आपकी एबीसी आईडी बन भी गया है और सक्सेसफुली वो आपके लिंक भी हो गया है, और एबीसी आईडी आपको दिख भी रहा होगा। नंबर 12 अंकों के एक नई आईडी आपकी बन गई है। तो ये एबीसी आईडी बनाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट आपने अगेन आप स्टूडेंट सर्विस में भी जा सकते हो। सर्विसेज में जाएंगे तो एक तो यहाँ 2 ऑप्शन आएगा आपको। स्टूडेंट सर्विसेज के अंतर्गत आपने सर्विस में क्लिक करना है। तो यहाँ आपको स्टूडेंट डिटेल इन हिंदी, यहाँ आप क्लिक करेंगे और अपना नाम, अपने माताजी का नाम, अपने पिताजी का नाम आपने हिंदी में टाइप करके यहाँ डालना है। पिन करके आप पिन भी बना सकते हो, या भूल गए हो तो फॉरगेट पिन का ऑप्शन है आपके पास। तो आपने यहाँ पिन 6 अंकों के पिन बनाना है। क्योंकि इस स्टूडेंट का ऑलरेडी रजिस्टर्ड था इसलिए इसको पिन बनाने का ऑप्शन नहीं आया यहाँ, अन्यथा आपको कहा जाएगा कि पिन क्रिएट पिन करके आपको एक बार पिन डालना होगा, फिर कंफर्म पिन करना होगा। तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको करनी होगी। तो यानी कि यहाँ आप इन्होंने पिन डाला अपना, और उसके बाद पिन डालने के बाद जो 6 अंकों के इन्होंने डिजी लॉकर अकाउंट के पहले ही इन्होंने बनाया होगा। हालांकि एबीसी आईडी क्रिएट नहीं किया था, डिजी लॉकर पिन इन्होंने बना रखा था। तो अब यहाँ क्या करेंगे, डन करेंगे। तो अब आपसे फिर परमिशन लिया जाएगा कि आपके जो आधार के डिटेल है, आधार से डिटेल यहाँ लाने के लिए, यानी कि एबीसी आईडी में इंपोर्ट करने के लिए आप अलाउ करोगे। यहाँ आप अपना कंसेंट दोगे, उसके बाद आपकी एबीसी आईडी बन गई है। अब जब ये दिख रहा है आपको, जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा कि आपकी एबीसी आईडी बन भी गया है और सक्सेसफुली वो आपके लिंक भी हो गया है, और एबीसी आईडी आपको दिख भी रहा होगा। नंबर 12 अंकों के एक नई आईडी आपकी बन गई है। तो ये एबीसी आईडी बनाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट आपने सर्विस में क्लिक करना है। तो यहाँ आपको स्टूडेंट डिटेल इन हिंदी, यहाँ आप क्लिक करेंगे और अपना नाम, अपने माताजी का नाम, अपने पिताजी का नाम आपने हिंदी में टाइप करके यहाँ डालना है। कहीं और टाइप करके आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि हिंदी टाइप डायरेक्ट नहीं होगा। तो हिंदी टाइप का आप सॉफ्टवेयर खोलिए और उसको वहाँ हिंदी में टाइप करके अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम को आपने हिंदी में टाइप करके इसमें अपलोड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स सिलेक्शन में अगर यहाँ क्लिक करेंगे आप, तो ये आपको दिख जाएगा, और यहाँ एबीसी आईडी आपने अगर लिंक कर दिया है तो ये एबीसी आईडी यहाँ आ गई है। ये भी आपने कंफर्म कर लेना है, और नाम हिंदी में हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन रहेगा पेमेंट करना। तो क्योंकि अभी खुला नहीं है ये, कुछ समय लगेगा शायद खुलने के लिए। तो यहाँ से आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और पेमेंट में बहुत सारा ऑप्शन आएगा। आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, पेटीएम से कर सकते हो, बहुत सारा ऑनलाइन ऑप्शन है। क्यूआर कोड स्कैन करने का भी ऑप्शन रहेगा। तो आपने सिंपली पेमेंट करके सबमिट कर देना है, या तब आपका एग्ज़ाम फीस कंप्लीट हो जाएगा, पूरी प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका पेमेंट तो हो गया है,
लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इसके बाद पेमेंट होने के बाद आपको ऑप्शन आएगा एक कि डाउनलोड एग्ज़ाम फॉर्म और डाउनलोड एग्ज़ाम फ़ी रिसिप्ट। तो अगर वो नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स पेमेंट आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ है, कई ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है। तो ये ऑल यहाँ आप देखेंगे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको दिखेगा। तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपने यहाँ फाइनल स्टेटस क्या है आपका, ये ज़रूर देख लेना है। यहाँ बता दिया जाएगा आपको फाइनल स्टेटस क्या है, पेमेंट हुआ है, होने के बाद हो सकता है गेटवे से आपका पेमेंट आगे नहीं गया है तो उसी अकाउंट में वापस कर दिया गया है आपके अकाउंट में, और जो भी आपका स्टेटस रहेगा इसमें बता दिया जाएगा। तो इसको ज़रूर देखें जिनका अगर नहीं हो पाता है पीडीएफ डाउनलोड, एग्ज़ाम फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड और फीस रिसिप्ट का पीडीएफ डाउनलोड अगर नहीं हो पाता है तो आपने ये फाइनल स्टेटस में क्या लिखा है ये चेक कर लेना है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान देनी है और टाइमली आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर देना है। थैंक यू।